बड़े भैया ये क्या चीज है? भैया देखो ना। मेरे परदादा एक बहुत ही मशहूर जज थे यार। उनके फैसले का उस जमाने में हर कोई कायल था। ये बॉक्स उन्हीं का है यार। जज का कीमती सामान क्या हो सकता है? देखता हूँ। एकदम असली जज लग रहा हूँ। पतलू देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम इंटेलिजेंट, नजर ना लगे। चलो अब इसे आराम से उतार के रख दो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इस विग को कभी नहीं उतारूंगा। ये बताओ कि तुम सब इतनी सफाई में क्यों लगे हुए हो? सफाई क्यों कर रहे हैं? मतलब गंदा था तो साफ कर रहे हैं। पर इतनी गंदगी हुई ही क्यों? और इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? मोटू मेरे यार, मेरे पाई, मेरे प्राण, ये लैब मेरा है तो मैं ही जिम्मेदार हुआ ना यारी। अच्छा, तो इस गंदगी के लिए तुम जिम्मेदार हो। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। अब या तो तुम अभी के अभी अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगो, और नहीं तो अभी के अभी तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। उड़ी बाबा, ये मोटू तो बिल्कुल असली जज जैसे बात करता है। मोटू, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! अदालत में फालतू बात ना की जाए। हाँ तो डॉक्टर झटका, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मोटू मेरे पाए, मेरे बड़े प्राण, मैं सॉरी बोलता हूँ यार, और वादा करता हूँ सर कि आगे से इतनी गंदगी कभी नहीं फैलाऊंगा, कभी नहीं करूंगा यार। सॉरी। अब ये विग उतार कर मुझे दे दो यार, मैं बॉक्स में रखकर बंद कर देता हूँ। हार किस नहीं, खबरदार मेरे विग को हाथ भी लगाया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं चला दुनिया में इंसाफ करने। रुक जाओ, ये लड़ाई क्यों हो रही है? अरे आप कौन हो तो पूछने वाला है? अरे मोटू, ये तो तुम हो। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? ओए! अदब से बात करो, हम एक जज हैं। ये बताओ कि लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? अरे ये एक कंपटीशन है और जीतने के लिए फाइट हो रही है। अच्छा, तो जीतने के लिए लड़ाई करना जरूरी है क्या? अगर ऐसा है तो पहले तुम इसे 10 पंच मारो और फिर इसे तुम 10 पंच मारो। कंपटीशन भी बराबरी का होना चाहिए। ये बॉक्सर ही तब से तुम्हें मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अरे तुम्हें तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए, मारो। अरे ये कैसा इंसाफ है? पहले वो मुझे 10 पंच मारेगा और फिर मैं उसे। वेरी गुड, अब हुआ इंसाफ, तुम जीत गए। अब मैं तुझे नॉकआउट करूंगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे भाग ये मेरा ट्रक है। ओए ऐसे कैसे तुम्हारा ट्रक हो गया? ओए ट्रक खरीदने में आधे पैसे तो मैंने भी डाले थे। आधे पैसे भले ही तुम्हारे हो, पर ट्रक पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया है। ऑर्डर, ऑर्डर! इंसाफ होगा, तुम दोनों के साथ बराबर का इंसाफ होगा। ये लो, हो गया बराबरी का फैसला। आधा ट्रक तुम्हारा और आधा ट्रक तुम्हारा। ओए ये क्या कर दिया तूने? ट्रक काट दिया।
ओए इससे तो अच्छा होता कि हम पारी पारी से ट्रक चला लेते। अरे रोते क्यों हो? फैसला बिल्कुल बराबरी का हुआ है। इंसाफ पसंद जज है हम। ओ सुन यार, हॉकी डंडा कुछ भी ढूंढ ले, उस मोटे जज को छोड़ना मत। अरे बिल्कुल मत छोड़ना, मैं भी साथ हूँ। ओए! अरे भागता कहाँ है? ओए! भागने से कोई फायदा नहीं। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोला था इम्पॉसिबल। रुक जाओ। अरे ये सब क्या चल रहा है? जब भी देखो यही मुझे पकड़ता रहता है, मुझे भागने का मौका ही नहीं देता। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। वो बेचारा पैदल भाग रहा है और तुम मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करके उसे पकड़ रहे हो। जाओ पैदल दौड़कर जॉन को पकड़ो। उसे भी एक मौका मिलना ही चाहिए। जाओ। थैंक यू जज साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक आप जैसा सच्चा और अच्छा जज कभी नहीं देखा। तो आप बताइए, क्या मैं भाग जाऊं? हाँ हाँ तुम भागो, तुम्हें भी एक मौका दिया जाता है। भागो। बाय बाय चिंगम सर। मोटू तुमने ये क्या किया? मैंने जॉन को कितनी मेहनत से पकड़ा था और तुमने उसे भगा दिया। इंसाफ बराबर का होगा। अब तुम जाओ और उसे पकड़ो। चिंगम सर उसे जाने मत दो, पकड़ो उसे। हाँ, इसने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इंसाफ का तो जमाना ही नहीं है। ओए मैं चलो, अब भी क्या भी चलो। अरे भाया मोटू, ये कौन से नए हुलिये में घूम रहे हो? किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो गए हो क्या? तहजीब से बात करो, हम जज साहब हैं। हाँ? ये कौन सा नया ड्रामा है? तुम जज कब से बन गए? बातें बंद करो और समोसे पेश करो। जज साहब को भूख लगी है। चाय वाले बताओ कितने पैसे हुए? पूरे 100 रुपए हुए। 100 रुपए? लेकिन 100 रुपए कैसे हो गए? हिसाब बराबर का होना चाहिए। मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए कि कितने का आटा, कितने पैसे का आलू, कितने का नमक, कितने का धनिया तुमने इसमें इस्तेमाल किया है। बताओ। अरे भाया, धंधे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा जाओ, तुम्हें फ्री में समोसा दिए, जाओ। नो नो नो, जज साहब फ्री का समोसा नहीं खाएंगे। तुम हिसाब किताब लगाकर बताओ कि 100 रुपए के समोसे कैसे हुए। बताओ। अरे भाया, कोई इस जज को लेकर जाओ, मुझे बचाओ मोटू से। अरे मैं तो चला, तुम हिसाब करते रहना। बाय। अरे लोगों को क्या हो गया है, क्या हो गया है? इंसाफ किसी को पसंद ही नहीं आता। मोटू यहाँ से भागो। अरे किसी को भी तुम्हारा इंसाफ पसंद नहीं आ रहा है। तुम सबसे पहले अपना यह विग उतारो। खबरदार, मेरे विग को हाथ भी लगाया तो दूर रहो। भीड़ से बचना है तो भागो। इसके सर से विग उतारने का आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा। आइडिया। सब लोग एक साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मारो मारो, छोड़ो मत मोटू को। शांत, सब रुक जाओ। अरे ये लोग मार क्यों रहे हैं? मोटू तुम
नॉर्मल हो गए। ऊपर वाले तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों मोटू ने जो किया वो इस विज्ञा सर में किया। सॉरी, वेरी सॉरी, है ना मोटू? यस दोस्तों, मुझे याद नहीं कि मैंने आप सबके साथ क्या क्या किया है, लेकिन आप सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबके साथ मैंने कुछ बुरा ही किया है। वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और सबका एक एक का हर्जाना भरूंगा, ओके? गुड मॉर्निंग बड़े भैया। बॉक्सर भैया, ये पिंजरे में क्या ले जा रहे हो? ओए, एक चूहे ने बड़े दिनों से नाक में दम कर रखा था, आज पिंजरे में फंस ही गया। उस मोड़ पर डस्टबिन के पास बिल्लियां बैठी रहती हैं। इसको वही छोड़ाऊंगा, कोई ना कोई बिल्ली तो इसको जरूर खा लेगी। बॉक्सर भैया, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। हम लोग छोड़ देंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। सही है यार, इस चूहे के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। पर पिंजरा ध्यान से लौटा देना। हाँ हाँ बॉक्सर भैया, लौटा देंगे। थैंक यू। देखो ना पतलू, ये चूहा कितना प्यारा है, कितना मासूम है। इसे बिल्लियों के आगे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो चलो इसे जंगल में छोड़ आते हैं। अब तुम अपने साथियों के साथ यही रहो और बॉक्सर को दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो वो तुम्हें बिल्लियों के सामने ले जाकर छोड़ देगा। समझ गए ना मेरी बात? वाह वाह वाह। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम आजाद हो। आप दोनों कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे बिल्ली के सामने नहीं छोड़ा। मेरा नाम भोलू है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा सा बिल्ला रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है यार। रोज हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हम लोग खाना ढूंढने भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। क्या आप दोनों उस बिल्ले से हमें बचा सकते हैं? ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, कहाँ चलना है? अरे जरा धीरे चलो। राजा साहब, ये दोनों मोटू पतलू हैं। ये लोग शहर से मुझे बचाकर यहाँ तक लाए हैं। इनको मैंने हम सब की परेशानी बताई है। ये उस बदमाश कालिया बिल्ले से हमारी रक्षा करेंगे। मोटू पतलू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद के लिए सोचा। एक बदमाश बिल्ला है जिसने हम सब का जीना मुश्किल कर रखा है। मौका मिलते ही वो हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बिल्ला हमेशा आसपास ही रहता है। अब तो हमें उसकी वजह से खाना ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। अरे राजा साहब, आपकी तो इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप लोग एक बिल्ले का सामना करने से डरते हैं? बिल्ली तो चूहों की पुरानी दुश्मन है। हाँ भैया, उसकी ताकत के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राजा जी, ताकत और हिम्मत इच्छा शक्ति से आती है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं। आज तो हम उस बदमाश बिल्ली को भगा देंगे, लेकिन कल? अरे हमेशा हम आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं होंगे, फिर क्या होगा? इसीलिए आप सबको खुद को मजबूत और बहादुर बनाना होगा। पतलू ठीक कह रहा है। वैसे भी हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी बातें सुनकर हमें भी हिम्मत आ रही है। अब जैसा आप दोनों कहोगे हम करने को तैयार हैं। राजा जी, सबसे पहले अपनी फौज को बुलाइए। फौज? हमारे पास तो कोई फौज नहीं। हम सब खाना ढूंढते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। सब ने मिलकर हमें राजा रानी बना दिया था, बस। फौज नहीं है? बिना फौज के राजा रानी? फिर तो सबसे पहले आपको अपनी फौज को तैयार करना होगा। आपके किले की सुरक्षा के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से बताओ, कौन कौन फौज में भर्ती होना चाहता है? फौजियों, तुम्हारा सबसे पहला काम है तीर कमान बनाना। हैं? पर हमें तो तीर बनाना आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो सैनिकों? मैं और पतलू एक कुशल सेनापति की तरह तुम सबको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आओ, तैयारी शुरू करते हैं। देखो,
ऐसे। ये देखो, ऐसे ही थोड़े और तीर बना लो। मैं टारगेट बनाता हूँ, तुम लोगों को इस कमान को खींच के तीर चला के सामने टारगेट पे हिट करना है। ऐसे। सामने देखते रहो, तीर खींचो और खींचो, अब छोड़ दो। दोस्तों, टारगेट यहाँ है, यहाँ मारो। संभाल के। पतलू, ऐसे तो किला बनने से पहले ही हम दोनों ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। देखो, वो आ रहा है बिल्ला। डरना बिल्कुल नहीं, अपने अपने तीर उठाओ। पर मोटू भैया, हम लोग हमेशा बिल्ली से डरते ही आए हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आज डर गए तो कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक बात, जब तक मैं रेडी ना बोलूं तब तक अटैक मत करना। आहा, आज तो सब लाइन से खुद ही मेरे पेट में जाने के लिए रेडी खड़े हैं। हाँ? ये इनके हाथों में क्या चीज है? फायर! वाह! हमने कालिया बिल्ला को भगा दिया यार। वाह! सैनिकों, सैनिकों, ज्यादा खुश होने या डांस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्ला चला गया है, पर वो जल्द ही लौट कर आएगा। संभाल के, तुम्हारा टारगेट हम नहीं, वो काला बिल्ला है। तुम सबने इस फाइट से ये सीखा कि बिल्ले को तुम सब मिलकर टक्कर दे सकते हो और हिम्मत दिखाकर बिल्ले को भगा भी सकते हो, क्योंकि एकता में बल है। मोटू पतलू जी, आपकी हिम्मत और हमारे ऊपर विश्वास देखकर हमारे अंदर भी हिम्मत आ गई है। हमारे पास टाइम कम है, कालिया बिल्ला फिर वापस जरूर आएगा। अब की बार उसे हमें ट्रैप करना पड़ेगा। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही सोचो कि उसे ट्रैप कैसे करेंगे। आइडिया, दूध का कटोरा और जाल। ये चूहे अचानक से शेर बन बैठे हैं, लड़ना भी सीख लिया है। सामने तो ये चूहे हैं, पर इनके पीछे दिमाग किसी और का ही है। जरूर किसी ने इनको फाइट सिखाई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे वाह, दूध! चूहों की दुनिया में दूध! ताजा दूध यहाँ कैसे आ गया? जो इन चूहों को शेर बना रहा है उसी ने रखा होगा। जरूर कोई खतरा है। ये तो चला गया। हेलो, कैसे हो? तो तुम ही हो जो इन चूहों को लड़ना सिखा रहे हो। चलो देखें पहले तुम लड़ पाते हो या नहीं। बचाओ! कालिया ने हमारे मोटू पतलू पर अटैक किया है। घेर लो उसे और छोड़ना मत। आक्रमण!
छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये हम जीत गए। बल्ले बल्ले ओए। मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। वाह वाह मोटू पतलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जय जय हमारी नहीं बल्कि आपकी सेना की, जिन्होंने हिम्मत करके कालिया बिल्ला को भगा दिया। आज के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि एकता में बल है। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। हंस हंस हुर हुर हंस हंस, अरे प्लीज काटना मत। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? अरे ये नाक पे टमाटर क्यों लगा रखा है? टमाटर नहीं मेरी नाक है। मधुमक्खियों ने डंक मार मार के ये हाल कर दिया है। वो देखो छत पे कितना बड़ा छत्ता बना लिया है मधुमक्खियों ने, देखो। रातों रात इतना बड़ा छत्ता कैसे बना लिया? इनको कैसे भी करके भगाना पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही काटती रहेंगी। इन दोनों आदमियों ने हमको देख लिया है। अभी अपने घर से हमारा घर हटाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलो चलो क्वीन बी को बताते हैं। बहनों, हमें बहुत टाइम के बाद एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल पाई है। यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, किसी भी चीज का असर नहीं होगा। ये दोनों आदमी कुछ भी करें तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। यस क्वीन, हम सब साथ हैं। मोटू, इनको भगाने के लिए जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, मैं अभी एक डंडा लेकर आता हूँ। डंडा खाएगी ना तो खुद ब खुद बाहर भाग जाएंगी। हाँ डंडा खा गई, डंडा खा गई। भागो! अरे बहुत दर्द हो रहा है। ये मधुमक्खियाँ तो जी का जंजाल बन गई है। कोई नहीं यार, कोई नहीं। ये लो धुएं वाली मशीन, इसमें कोई खतरा नहीं है। बस घर में धुआं करना और सारी मधुमक्खियाँ भाग खड़ी होंगी यारी। मास्टरपीस, गेट रेडी। साथियों, जैसे ही दोनों पास आए, उन पर अटैक कर देना। मम्मी, पापा। बड़े भैया, ऐसा लगता है कि हम दोनों सूझ कर गुब्बारा बन जाएंगे। मोटू पतलू, तुम मेरे 20 साल के तजुर्बा का इस्तेमाल करो। कंबल लपेट कर जाओ और उनको अपने रास्ते से हटा दो। आइडिया अच्छा है।
नीचे जाए कि नहीं? मोटू, अगर उनको भगाना है तो नीचे जाना ही पड़ेगा। ऐसा काटा है कि बैठना भी मुश्किल है। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। अब तो एक ही आइडिया समझ में आता है। हम लोग घर की छत को ही उड़ाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। मेरे भाई मेरे यार, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है यार। ना रहेगी छत और ना रहेगा छत्ता। चलो मेरी कार से चलते हैं यारी। छोटा बदमाश मधुमक्खियों से बाय बाय। अब यही मजे करना, हम तो चले। क्वीन बी, ये लोग घर की छत के साथ ही हमें सुनसान मैदान में छोड़कर भाग रहे हैं। अब क्या होगा? ये तो अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। एरोप्लेन बी, गेट रेडी। मधुमक्खियों को पता नहीं हमसे क्या बैर है। मोटू, चलो चिंगम सर के पास चलते हैं। चिंगम सर, हेल्प हेल्प प्लीज। मोटू पतलू, तुम दोनों को क्या हो गया? क्या 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 क्या? चिंगम सर, हमारे घर पर बिन बुलाए मेहमानों ने कब्जा कर रखा है। हम लोग उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। चिंगम इज हियर। बिन बुलाए मेहमान मुझे भी पसंद नहीं। अब भी जाकर उनको घर से निकालता हो। मान ना मान 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 मान, मैं तेरा मेहमान। चिंगम सर, पहले सुन तो लो कि वो कैसे लोग हैं। कोई भी हो, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। बार 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 बराबर। चिंगम सर, चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, कौन है जिसने मेरे दोस्तों के घर पर कब्जा कर रखा है? सामने आओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। फाइटर बीस, अटैक! ये कौन सा मेहमान है? मोटू पतलू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसे मेहमान है? अम्मा। चिंगम सर, हम तो आपको बता ही रहे थे, लेकिन अब बिना सुने निकल लिए। देखो मधुमक्खियों, हमने तुमको भगाने के लिए बहुत कुछ किया। सॉरी, वेरी सॉरी। पर तुम लोग ही सोचो, अगर तुम्हारे घर पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो तुम लोगों को कैसा फील होगा, कैसा लगेगा?
जंगल में इतने सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जाके रहते? अरे वहाँ भी तो जाके अपना घर बना सकती हो। काट काट के हमारा बदन पकोड़े जैसे बना दिए। This is not fair, not fair। तुम्हारी बात सही है, गलती हमारी है, लेकिन अगर पहले ही प्यार से रिक्वेस्ट करते तो हम पहले ही चले जाते। प्यार से जो काम हो सकता है वो मारपीट से कभी नहीं हो सकता। सॉरी तुम लोगों को तकलीफ दी। हमारी तरफ से तुम सबके लिए ये छत्ता छोड़ जा रहे हैं। जी भर के शहद पीना, हम दूसरा छत्ता बना लेंगे। Thank you, Queen Bee।